आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी? तो जुल्म ही जुल्म है, बिल्कुल किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ बड़ी इकानमी है उनकी, वहाँ उनके ग्राहक ज्यादा है, उनके खरीदार ज्यादा है, तो वो उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन वक्तन वो हमारी हिमायत करते रहते हैं। आप इंडिया को जब ये वाक़ा हुआ तो आप इंडिया के मीडिया को उठा कर देखें, उन्होंने कितनी खुशी का इज़हार किया। उन्होंने ये कहा कि हम जो काम आज तक हम नहीं कर सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब एक बात आप याद रखें, जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है वहाँ से जो है वो मेरा हाथ वहाँ स्टॉप हो जाता है। वहाँ तो अगर आप इंडिया की बात करें तो सब ठीक है, अगर इंडिया के खिलाफ बात करें, इंडिया के खिलाफ से मेरी मुराद है कि आज़ादी की बात करें तो बिल्कुल गलत है। कुलभूषण जाधव को यहाँ पे वो वकील मुयस्सर है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे तो हमारे जो जितने फ्रीडम फाइटर हैं, जितने हमारे आज़ाद मकबूजा कश्मीर में जो लीडर हैं, उनको तो ऐसा कोई राइट नहीं है। जो इंडिया है वो तो एक दहशतगर्द मुल्क है, कश्मीरियों के लिए तो वो अंतहाई दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने अपनी दुकानदारी करनी थी, असला बेचना था, हिंदुस्तान को भी असला बेचना था, पाकिस्तान को भी, और उन्होंने ये मसला पैदा किया कि इनके दरमियान एक झगड़ा जो है वो खड़ा करके चले गई, और वो झगड़ा पिछले 70-75 साल से जो है वो चल रहा है, तो वो कैसे हल करेंगे? उनको क्या इंटरेस्ट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम जी? मेरा नाम सरदार शौकत अली एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आवाज़ जम्मू कश्मीर। सही बात है। सर आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ाद कश्मीर वो वाहिद खिता है जहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे मौजूद है। लोग अपनी हक राय दे आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लोग हर मामले में गुफ्तगू करते हैं, हर मामले में अपनी बात जो नुक्ता नज़र बिल्कुल खुल के बयान करते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं। अब जो पाकिस्तान का, मैं थोड़ी सी बात पाकिस्तान के हवाले से भी करूँगा। बात यह है कि एक घर में अगर दो भाई होते हैं, वो लड़ जाएं तो उनमें से किसी भाई का कोई अख्तियार नहीं होता कि वो अपने बाप के घर को जलाना शुरू कर दें। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने वो काम किया जो इंडिया नहीं कर सका, जो पाकिस्तान के जितने बड़े दुश्मन थे वो नहीं कर सके। अब आप ये देखें कि एमएम आलम का वो जहाज जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फख्र था, उनके दहशतगर्दों ने वो जला दिया। उसके बाद आप ये देखें कि वहाँ पे GHQ जो है वो हमारा जनरल हेडक्वार्टर जो है, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने हमला किया, और हमला करके ये बावर करवाया है कि वो जो बात इंडिया बोलता है और वो बात उन्होंने यहाँ पे भी की। इसी तरह आप जो बाकी आर्मी की जितनी इंस्टॉलेशन है आप उनको देखें, इन्होंने बहुत घिनौना जो बात की, इसको हम कंडेम करते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे। उसके बाद आप देखें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम गोली मार दी गई, और उस दौरान भी आप देखें लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज लोगों का हक है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर को जला के दुश्मन को खुश करें कि आपने अपना घर जला दिया। उसके बाद आप देखें, आप जुल्फ़िकार अली मुर्तज़ा भुट्टो को मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की दौर में हुकूमत में कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो पाकिस्तान को जलाना शुरू कर दें, पाकिस्तान की जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उनको जलाना शुरू। आप इस बात को भी दफा करें सबको। अब जो शेर खान साहब जो हमारा जो शहीद है, आप उसको इंडियन आर्मी ने सलूट किया, और इंडियन आर्मी ने उसकी बहादुरी और उसकी जुर्रत का जो सर्टिफिकेट उसके जेब में डाल के भेजा। आप क्या बताएं वो किसके लिए वो शहीद हुआ? वो हमारे लिए शहीद हुआ, इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, और उसका एक नाम था। अब उसके उन्होंने उसके पुतले को, मुजस्मे को नजर आतिश किया और उसको रोंदा, और उन्होंने उसको नहीं रोंदा, उन्होंने तमाम शुहदा की बेइज्जती की। और वो शुहदा जिन्होंने अपनी जानें, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़े, अपनी औरतों को बेवा छोड़ा, इस मुल्क और वतन के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो कोई पाकिस्तान का खैर ख्वाह, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, आपकी बात कर रहा हूं, वो नहीं कर सकता। मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि आपने जो तो इस मुल्क से मोहब्बत करता है वो तो नहीं कर नहीं सकता, तो आखिर इसके पीछे है कौन था? इसके पीछे आप साफ देखें। आप इंडिया को जब ये वाक़ा हुआ तो आप इंडिया के मीडिया को उठा कर देखें, उन्होंने कितनी खुशी का इज़हार किया। उन्होंने ये कहा कि हम जो काम आज तक हम नहीं कर सके वो काम इमरान खान और उसके जो दहशतगर्द थे उन्होंने कर दिया। तो ये उसकी इंडियन खुशी से आपको ये इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसके पीछे इंडिया था, इंडिया है, और इंडिया ही इसको प्रमोट कर रहा है। आप देखें जो फॉरेन फंडिंग है, उसमें जो उनकी वो साफी है जिसने इसको पैसे दिए, और आज तक उस फॉरेन फंडिंग के जो केस को वो नीचे नहीं लगने देता।
किस वजह से नहीं लगने दे रहे? इसी वजह से जब ये खुलेगी तो इसमें के पीछे जो लोग थे वो सामने आ जाएंगे। इस वजह से इंडिया इसके पीछे बिल्कुल इंडिया है। इंडिया की जो पेट जो लोग हैं इंडिया के उस पर चलते हैं। देखिए जितनी नवाज शरीफ को यहाँ से जला वतन कर दिया गया, नवाज शरीफ की सिलेक्टेड हुकूमत 4 दफा गिरा दी गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पाकिस्तान को जलाना शुरू कर दे। पाकिस्तान ना किसी जमात का नहीं है, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का है। हम अपनी आर्मी में कोई जर्नल गलत हो सकता है, अदलिया में कोई जज गलत हो सकता है, अदालत तो नहीं गलत हो सकते। अब ये आर्मी की आप जब बॉर्डर्स पे जाएं आप देखें वो जवान 24 घंटे सीसा वो अपनी छातियां वहां पे ताने खड़े हैं और उन्हें अगले लम्हे का नहीं पता होता है कि हमें गोली लगेगी नहीं लगेगी। तो वो हमारे अगर वो वहां पे ना हो तो हम यहाँ पे आज अदालतों में आजाद ना फिर रहे हो, इंडिया हमारे ऊपर बैठा हो। ये उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद फिरते हैं, हम यहाँ पे खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। ये सिर्फ उनकी वजह से करते हैं, तो लिहाजा हम तो उन्हें सलाम पेश करते हैं। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उन्हें सलाम पेश करता है। तो सर लास्ट क्वेश्चन करके बात खत्म करेंगे। अगर इंडिया के पास ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी बात कीजिए तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसा है आपके? सर जी इंडिया में मकबूजा कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है। अब आप देखें ना कि उन्होंने जब 370 खत्म किया है उसके बाद उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है उसकी G20 उसमें उसका क्या लॉजिक बनती है? वो सिर्फ ये करना चाहता था, दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो कई लाख फौज लगा के उसने वो कॉन्फ्रेंस की है। दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पे जमहूरियत है और जो मकबूजा कश्मीर है यहाँ पे पुरअमन है। आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों जवानों ने शहादत पेश की है, लाखों हमारी माओ बहनों की असमत धरी हुई है और लाखों जो लोग बेघर हुए हैं और करोड़ों लोग घर बेघर हुए हैं। वहां पे किस तरह की फ्रीडम स्पीच है जी? वहां पे तो जुल्म ही जुल्म है, वहां पे तो बिल्कुल किसी किस्म की फ्रीडम स्पीच नहीं है। अगर होती तो इंडिया के अंदर आज जो इतनी लाखों फौज ना लगी होती। इस वजह से बात यह है कि इंडिया को आप मकबूजा कश्मीर को किसी तौर पे आज़ाद कश्मीर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर के अंदर हर तरह की फ्रीडम स्पीच है। आप देखें यहाँ पे असेंबली है, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लोग अपना यहाँ पे केसेस में हर चीज में देखें। आप मलिक यासीन का देखें, मलिक यासीन को उन्होंने कैसे वहाँ पे सजा दे रखी है। वहाँ पे अगर कोई फ्रीडम स्पीच, यासीन साहब के अलावा भी बड़े ऐसे लीडर हैं जिनको उनके जेलों में कैद है। जी बिल्कुल ऐसे ही देखें, लाखों लोग जो वहाँ पे कैद हैं, वो जिनको कोई यानी वकील करने का राइट नहीं है, जिनको कोई अप्रोच नहीं है, उनके वो टॉर्चर सेलों में पड़े हुए हैं। तो फ्रीडम स्पीच अगर होती तो वो उनको, जिस तरह आप देखें ना कुलभूषण यादव को यहाँ पे वो वकील मुयस्सर है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे तो हमारे जो जितने फ्रीडम फाइटर हैं, जितने हमारे आजाद मकबूजा कश्मीर में जो लीडर हैं, उनको तो ऐसा कोई राइट नहीं है। जो इंडिया है वो तो एक दहशतगर्द मुल्क है, कश्मीरियों के लिए तो वो इंतहाई दहशतगर्द मुल्क है। तो इस वहाँ पे तो अल्लाह ही माफ करे, वहाँ पे जितनी भी जो तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उन्होंने कई बार इसको इंडिकेट किया है, ह्यूमन राइट्स वालों ने और वो एशियाबाद जो उन्होंने सब ने, लेकिन वहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, बेहतरी हो, अल्लाह ताला बेहतर। थैंक यू, अल्लाह ताला शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? राजा इब्रार, एडवोकेट हैं जी? एडवोकेट हूँ। आपका नाम भाईजान? सैयद मुखैस गाज़मी सर। आप भी एडवोकेट? जी जी एडवोकेट। आपका नाम? सलाउद्दीन इब्रार एडवोकेट। एडवोकेट जी। आपका नाम सर? दाम इब्रार एडवोकेट। अच्छा माशाल्लाह जी, एडवोकेट है जी। अच्छा सर, मेरा आज का टॉपिक जो है क्योंकि आप जो वकला है वो बेहतर बता सकते हैं, और सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहा हूँ, तो क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज़ाद कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, लॉ है, लॉ के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब एक बात आप याद रखें, जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है वहाँ से जो है वो मेरा हाथ पाँव स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ के अंदर बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। तो अगर सर इंडिया की बात की जाए तो क्या वहाँ पे जो कश्मीर है उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? कश्मीर में तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहाँ तो अगर आप इंडिया की बात करें तो सब ठीक है, अगर इंडिया के खिलाफ बात करें, इंडिया के खिलाफ से मेरी मुराद है कि आज़ादी की बात करें तो बिल्कुल गलत है, और वहाँ पे तो इस बात पे कत्ल कर देते हैं वो। तो सर क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि इस टाइम जो कश्मीर है उसको किस किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनका जो है वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, कश्मीर का जो मेन मसला है, हिंदुस्तान गया यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान नहीं गया, कश्मीर ही नहीं गई, हिंदुस्तान मसला लेके गया और वहाँ से वो उसकी मर्जी से, उसकी मंशा से वो करारदाद पास हुई कि कश्मीर का जो इशू है वो राय शुमारी से हल होगा, और आज तक वो राय शुमारी का वादा जो है वो हिंदुस्तान पूरा नहीं कर रहा। वो कश्मीरियों को ये हक नहीं दे रहा जिसको हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं या राय शुमारी कहते हैं, कि वो अपनी राय का इज़हार करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। दो ऑप्शन है, तो उनमें से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो उनको कबूल है। आज तक इंडिया ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। अच्छा सर, अगर हम बात करें अमेरिका या किसी भी जो दुनिया की अगर बात करें तो किसी जगह पर जुल्म हो तो दुनिया उससे सबसे पहले ठेकेदार बनती है। तो सर ये जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है ये दुनिया को क्यों नहीं नजर आता? असल में बात यह है कि
उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये जितना यूरोप है, अमेरिका है, जितने ये बिग पावर्स हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये मसला पैदा ही उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी दुकानदारी करनी थी, असला बेचना था, हिंदुस्तान को भी असला बेचना था, पाकिस्तान को भी, और उन्होंने ये मसला पैदा किया कि इनके दरमियान एक झगड़ा जो है वो खड़ा करके चले गई, और वो झगड़ा पिछले 70-75 साल से जो है वो चल रहा है। तो वो कैसे हल करेंगे? उनको क्या इंटरेस्ट है? उनका तो इंटरेस्ट ये है कि ये लगे रहें आपस में, ये लड़ते रहे और उनका असला जो है वो बिकता रहे, उनकी दुकानदारी जो है वो चलती रहे। ये उन्हीं का पैदा करता है, तो वो कैसे तो करेंगे? सर हमारी मुस्लिम इस्लामी तंजीम है, उसको क्यों नहीं नजर आता सर? अगर देखा जाए देखिए, इस्लामी तंजीम तो वक्तन फ़क्तन हमारी हिमायत का, कश्मीरियों की हिमायत का, फ़लस्तीनियों की हिमायत का इज़हार करती रहती है, लेकिन उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ बड़ी इकानमी है उनकी, वहाँ उनके ग्राहक ज़्यादा हैं, उनके खरीदार ज़्यादा हैं, तो वो उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन वक्तन फ़क्तन वो हमारी हिमायत करते रहते हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर। आप भाईजान इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें ये कहना चाहेंगे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं इस चीज़ की कि वो इस चीज़ को अपने नोटिस में ले। वो नोटिस में बात होगी। मैं इस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा टॉपिक आज का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें कि अगर हम देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है या नहीं? नहीं, फ्रीडम स्पीच इधर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में तो हर बंदे को राइट हासिल है कि वो अपना कुछ भी बयान दे सकते हैं, किसी भी मतलब बात कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि उनको किसी चीज़ की दौड़ोग यानी कि मौक़िफ़ अख्तियार रखने का हक हासिल है। आप इस पे भजन क्या करें? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहे हैं जी यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच देखें जी, पाकिस्तान का जो ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है, ठीक है, इधर तो है। इंडिया में आप देखें, कोई भी अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद करे, जो कोई भी अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करे, तो उसको तो या शहीद कर दिया जाता है या उसको कैद बंद किया जाता है। तो इस बारे से इंडिया में तो नहीं है। इंडिया के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान में आप आज़ादी से अपनी बात कर सकते हैं, जो आपको मसले पेश आते हैं वो बयान भी आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर कश्मीर। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।